हेलो दोस्तों, मैं शिवम दुबे आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल 11 शिवम दुबे ब्लॉग में। प्लास्टिक सर्जरी का तो नाम आपने सुना होगा। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर के अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराई और आज ऐसे दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इसी प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास के बारे में। क्या आपको पता है इसका इतिहास क्या है? तो उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, करीब आज से 2600 साल पहले की बात है। बनारस की गलियों में एक ऋषि जिनका नाम सुश्रुत था, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का पूरी दुनिया में पहली बार आविष्कार किया। यही कारण है कि पूरी दुनिया उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानती है। दोस्तों, सुश्रुत जी एक महान महर्षि के साथ साथ एक महान प्लास्टिक सर्जन भी थे। भारत में जिस भी प्रकार की सर्जरी का विकास हुआ है उसका पूरी तरह अगर जो श्रेय किसी को जाता है तो सुश्रुत जी को ही जाता है। सुश्रुत जी का ज्ञान और उनके तरीके पूरी तरह प्राकृतिक थे, जो उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। इस ग्रंथ में दोस्तों घाव को ठीक करने के 1, 2, 3 या 10 तरीके नहीं, 60 तरीकों यानी 60 टाइप्स के बारे में लिखा गया है। और यह तरीके हमारे लिए ज्ञान के खजाने से कम नहीं है। यही नहीं दोस्तों, इसमें 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताया गया है। एक सर्जन के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसके साथ साथ 300 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में इसमें लिखा गया है। दोस्तों, इन प्रोसीजर को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, पहले के समय में जब भारत में लोग कोई गलत कार्य करते हैं, अपराध करते हैं या युद्ध होता तो उनकी नाकों को काट करके छोड़ दिया जाता था। फिर वे लोग जाते थे महर्षि सुश्रुत के पास और सुश्रुत जी उनका जो है नाक का प्लास्टिक सर्जरी करके नाक को जोड़ते थे। वो करते क्या थे दोस्तों, एक पीपल के पत्ते को लेकर के कटी हुई नाक पर रख करके पहले उससे उसका डिजाइन तैयार करते थे, या फिर उसकी नाक नहीं भी है तो उसी उम्र के किसी और व्यक्ति के नाक का पीपल के पत्ते पर डिजाइन तैयार करते थे और उस डिजाइन के ही अकॉर्डिंग गाल से थोड़े से मांस को कट करके उसके बाद नाक को पर सर्जरी करते थे और प्राकृतिक लेप लगा करके कुछ दिनों तक उसको बंद कर देते थे, जिससे उनकी नाक की सर्जरी हो जाती थी और नाक पहले एक अच्छे नाक की तरह दिखने लगता था। दोस्तों, किसी भी सर्जरी को करने से पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए बात करते हैं सुश्रुत जी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सुश्रुत जी ने 128 टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक जानवरों के डिजाइन को देख करके तैयार किया गया है। 121 में से 101 इंस्ट्रूमेंट जो थे एक यंत्र थे और 20 को जो है उसमें से शस्त्र बोला जाता था। शस्त्र जो होते थे बहुत शार्प और बहुत तेज हुआ करते थे, जिनको किसी चीज को कट करने में यूज किया जाता था। दोस्तों, ये सारे के सारे यंत्र जो हैं जानवरों से इंस्पायर्ड थे, यानी नेचर से इंस्पायर्ड थे। चलिए इन यंत्रों और शस्त्रों के बारे में जानते हैं। उनका पहला यंत्र या शस्त्र था काका मुखा यंत्र, जो कौवे की
या कौवे को देख करके बनाया गया था। उसके बाद था सिंघामुखा यंत्र जो शेर से इंस्पायर्ड था। उसके बाद था कक्का मुखा यंत्र जो बकुले की चोंच से इंस्पायर्ड था और उसको देख करके बना था। भारत की प्राचीन शल्य चिकित्सा बिल्कुल आधुनिक थी और जिसका विकास होते चला गया। लेकिन दोस्तों विदेशी आक्रमण के कारण हम भारतीयों पर विदेशी पहनावे, विदेशी संस्कृति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और हम अपने एजुकेशन पॉलिसी को छोड़ करके उनके द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए एजुकेशन पॉलिसी और उनके ड्रेस को कॉमन करके देखने लगे। और आज के टाइम में हमारे युवा जो हैं, हम जैसे उम्र के, वे अपने भारतीय ग्रंथों, वेद, पुराणों, उपनिषदों और बाकी चीज़ों को पढ़ने में शर्म करते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक पंडित जी पढ़ते हैं जो उनको वास्तव में पंडित जी का अर्थ ही नहीं पता है। पहले के टाइम में जो ज्ञानी हुआ करते थे, जो किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे, उनको महर्षि, पंडित, ब्राह्मण नाम से जाना जाता था। आज के टाइम में हम लोग केवल विदेशों में जो स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करते हैं, पहनावे को कॉपी करते हैं। दोस्तों हमारा इतिहास हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है और जब हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके किसी और की संस्कृति को कॉपी करते हैं तो हमारा मूल अस्तित्व खतरे में आ जाता है। आप सोचिए, अगर जो आप हैं और आप अपने जैसा न रह करके किसी और जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने ज्ञान को बचाना है। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।